चुनावी फरमान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के अहम फैसले की जानकारी दी है और आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की 4 घंटे हुई बैठक में ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि CWC की बैठक में जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। कांग्रेस शासित राज्यों में सभी मुख्यमंत्रियों ने फैसला लिया है कि वो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराएंगे और इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन की अधिकतर पार्टियों ने भी जातिगत जनगणना पर सहमति जताई है। कुछ पार्टियों को दिक्कत हो सकती है। राहुल ने यह भी कहा कि धर्म या जाति के बारे में नहीं है, ये गरीब तबके के बारे में है। जातिगत जनगणना गरीब लोगों के लिए है। देखिए ये रिपोर्ट। पांच राज्यों की आगामी विधानसभाओं के मद्देनजर कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है। बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक दिल्ली मुख्यालय में हुई। क्या इंडिया अलायंस भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट करेगी? तो मैंने कहा कि देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। 1-2 पार्टी हो सकती हैं जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है। मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करें। हमारी सिंपल सी बात है, हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं, हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे। वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान खड़गे ने कहा, कल्याणकारी योजनाओं में सही हिस्सेदारी के लिए समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति पर सामाजिक आर्थिक डेटा होना जरूरी है। कांग्रेस लगातार देशव्यापी जातीय जनगणना की मांग उठा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी चुप है। खड़गे ने क्या कहा? 2024 में सत्ता में आने के बाद हम ओबीसी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए महिला आरक्षण लागू करेंगे। पार्टी के लिए सावधानी पूर्वक समन्वय, अनुशासन और एकता के साथ काम करना महत्वपूर्ण है।
हमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनावों के लिए असरदार रणनीति बनानी होगी। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में निर्णायक जीत के बाद कैडर में नया उत्साह है। हम चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। इंडिया गठबंधन की ताकत का असर पीएम मोदी के भाषणों में साफ दिखाई देता है। आपको बता दें कि इससे पहले 16 सितंबर को हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई थी। इस मीटिंग में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। मीटिंग में पेश प्रस्ताव में कहा गया था कि केंद्र सरकार राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। इसमें दावा किया गया था कि भाजपा देश के संवैधानिक और संघीय ढांचे के लिए चुनौती है। इस बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मोदी सरकार महंगाई को रोकने, बेरोजगारी, मणिपुर, हिंसा और असमानता के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल रही है। खड़गे ने यह भी कहा था कि जिस तरह से इंडियन नेशनल इंक्लूसिव अलायंस को कामयाबी मिल रही है, भाजपा सरकार विपक्षी दलों पर कार्रवाई करने में लग गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 20 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान किया था। 39 मेंबर्स की इस कमेटी में सोनिया, राहुल, प्रियंका शामिल हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कमेटी में बरकरार रखा गया है। सीडब्ल्यूसी में मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल, छत्तीसगढ़ से ताम्रध्वज साहू और राजस्थान से सचिन पायलट को जगह मिली थी। बता दें कि आने वाले वक्त में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। खड़गे ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को भी वर्किंग कमेटी में शामिल किया है। सीडब्ल्यूसी में कुल 84 नाम हैं। इनमें सीडब्ल्यूसी मेंबर, स्थायी आमंत्रित, महासचिव, विशेष आमंत्रित और प्रभारियों के नाम हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।